प्रदेश में त्योहार पर पावर कट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इन सबसे सरकार की असफलता साफ नजर आती है। सरकार 5 साल में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा नहीं करवा पाई। ये टोटली अबुआ सरकार का फेलियर है। 5.25 वर्षों से वो यहाँ पर हैं और दूसरे जगहों की बात छोड़िए, जो राजधानी रांची है उसमें भी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम समाप्त नहीं हुआ, जो कि हमारी सरकार में 2018-19 में शुरू हो गया था। तो 5.25 वर्षों तक अबुआ सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। जो आम जनता है उसके हक में इन्होंने काम नहीं किया। अब हाईकोर्ट ने इस पर पूरे तरीके से रोक लगाते हुए सरकार से प्रश्न किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि कम से कम बिजली कटे। हमारा मानना है कि जहाँ भी सरकार को खतरा लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं झंडों से, वहाँ ज़रूर बिजली काटे। लेकिन ये कब तक चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी? जल्दी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम समाप्त कीजिए, क्योंकि बरसात में भी यही स्थिति हो जाती है। अंधड़ तूफान में ट्रांसफार्मर उखड़ जाते हैं, केबल उखड़ जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? आपके यहाँ अथाह बजट है। अबुआ सरकार ने तो 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट किया है, तो इन कामों को पूरा करना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये आदेश जो है वो सरकार के फेलियर को कहीं ना कहीं दर्शाता है। देखिए, ये टोटली अबुआ। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजधानी रांची से नौशाद कादरी जुड़ रहे हैं। नौशाद का एक बार रुख कर लेते हैं। नौशाद, देखिए, पिछले दिनों पर त्योहार के मौके पर जब घंटों बिजली कटी, लोग परेशान हुए, तो इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सख्त निर्देश हम कह सकते हैं कि जरूर उन्होंने दिए कि पावर कट नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के इस पूरे फैसले पर स्टे लगाया और ये जरूर स्पष्ट किया कि आप ये कोशिश करिए कि कम से कम बिजली कटे। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए, जो स्टे लगा है वो कहीं ना कहीं झारखंड की जो बिजली व्यवस्था उसकी स्थिति को दर्शाता है। सरकार की ओर से पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा था, क्योंकि कल सैटरडे है, सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, परसों रामनवमी है, इसलिए इससे तुरंत टेकअप किया गया। कल हाईकोर्ट का निर्णय आया और आज तुरंत उसको टेकअप किया गया। कपिल सिब्बल ने टेकअप उसको दाखिल किया, पूरी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए उसे टेकअप भी कर लिया गया। और उस पर यही कहा गया कि सरकार की ओर से कहा गया कि वैसे माकूल व्यवस्था यहाँ नहीं है कि विसर्जन के दौरान या कोई प्रोसेसन के दौरान, बड़ी प्रोसेसन के दौरान अगर कोई प्रोसेसन निकलता है तो उसमें अगर बिजली नहीं काटी गई तो हादसे हो सकते हैं। पूर्व में भी करीब 29-30 ऐसे जान माल की नुकसान हुई है जो विसर्जन के दौरान हुआ है। इसी को आधार बनाकर कोर्ट में कपिल सिब्बल ने सरकार की ओर से अपने पक्ष रख रहे थे कि वैसी व्यवस्था नहीं है कि हम लाइन काट दें और लाइन काटने के बाद प्रोसेस से चल जाए, तो लाइन बहाल प्रोसेसन के दौरान बहाल नहीं किया जा सकता है। सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, फिलहाल के लिए वो उसे कहते हैं कि ये जो स्टे है हाई कोर्ट का, उसके हाई कोर्ट को जो निर्देश है उसको स्टे लगा दिया। और उसके बाद से कहा कि ये जरूर निर्देश दिया सुष्मिता कि ठीक है, आप इसी व्यवस्था को मुकम्मल कीजिए आने वाले समय के लिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कम से कम लाइट कटे। जैसे जैसे प्रोसेसन आगे बढ़ता जाएगा सुष्मिता, तो पीछे के जो इलाके हैं उसको बिजली बहाल की जाएगी। ऐसे होता क्या था कि जब प्रोसेसन निकलता था या कोई विसर्जन होता था तो सुबह से करीब दोपहर से लेकर रात 10 बजे तक लाइन काट दी जाती थी, लोग परेशान होते थे। तो ऐसे में कहा गया कि वैसे कोई ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, और यही गाइडलाइन, यही निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे बड़ी बात है कि अंडर केबलिंग की व्यवस्था नहीं है, ये भी कहा गया सरकार की ओर से कि मेरे पास अंडर केबलिंग की व्यवस्था नहीं है। तो सारे मामले को लेकर अब कोर्ट ने बताया कि इस तरह की व्यवस्था तैयार कीजिए कि कम से कम बिजली कटे और लोगों को कम परेशानी हो। आपने देखा सुष्मिता की सो मोटो को लिया गया था झारखंड हाईकोर्ट की ओर की तरफ से कि इसको लेकर, तो जिसे आज चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद उसे स्टे लगा दिया गया। जी बिल्कुल नौशाद, चलिए, अंडर केबलिंग को लेकर भी अब जो है वो सवाल यहाँ पर है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर जरूर सामने आई है। अब किस तरह से इसे आगे आने वाले त्योहारों में देखने को मिलेगी, इस पर कार्रवाई, वो देखने वाली बात होगी। नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कुछ पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।